इंतजाम भी अभी रमीज के दौर में हमने देखा कि बाबर को फुल टाइम पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान के तौर पर रमीज और उसकी सिलेक्शन कमेटी सपोर्ट करती रही। लेकिन जब नजम सेठी की रजीम आई 4 महीने के लिए, तो अटेम्प्टें की गई कि बाबर को T20 फॉर्मेट से हटा के शाहीन को कप्तान बनाया जाए, या फिर शादाब और रिजवान को नायब कप्तानी भी हिलाने की कोशिश की गई। अब नया सेटअप आ चुका है, आप और जक्का साहब, तो आप लोग कप्तान के बारे में, नायब कप्तान के बारे में किस माइंडसेट के साथ आगे जाएंगे? देखिए, जो कप्तान है ना, ये करने से आती है कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग करने से मेरे ख्याल में इतना मुनासिब नहीं होता। लेकिन ये कि जी ये सारे जितने भी आपने नाम सेकंड उस पर लिए, ये उसके साथ चल रहे हैं, सेकंड उस पर भी तैयार होना चाहिए। लेकिन मेरे ये ख्याल में कि बाबर अच्छी कप्तानी कर रहा है, और जिससे मैं पहले भी चीफ सेलेक्टर आया था, तो जिससे मुझे सिलेक्शन मिली थी उस टाइम सरफराज तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं था, तो लेकिन मेरे उसमें वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान हो गया था। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि जी तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान हो, अगर वो तीनों फॉर्मेट खेलता है। अगर उसकी जगह बनती है तो एक ही कप्तान होना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि मैंने अपने प्लेयर्स को किस तरह लेके चलना है। सो बाकी ये जो सा कैप्टनसी है, ये वैसे मेरा डोमेन में नहीं आती वैसे। जी भाई, पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन मिडल में कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स पेश आते रहे कुछ गुज़श्ता सीरीज़ तक, और कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नज़र आई थी। तो अब आप समझते हैं कौन से बैटर्स ऐसे हैं जो मिडल ऑर्डर में जो है टीम के बैकबोन साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, और जिस तरह टॉप ऑर्डर पे जिस तरह फ़खर ने, बाबर ने और इमाम ने ओडीआईज़ में जिस तरह की परफॉर्म दी है, मिडिल ऑर्डर उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सका। इसलिए मैंने जो साउथ शकील को उसमें शामिल किया था, क्योंकि जी उसने अभी मुझे ना श्रीलंका में अच्छा लगा था, पाकिस्तान में भी उसने अभी 100 किया था। एक वो ऐसा प्लेयर लग रहा है कि और बीच में एक लेफ्ट हैंडर भी आ जाएगा, तो हम ज़रूर देख रहे हैं इस चीज़ पे। बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमारे मिडिल ऑर्डर में एक आधा प्लेयर होना चाहिए ताकि जिससे मजबूत हो जाए। और हम इसके साथ ऑलराउंडर्स को भी देख रहे हैं, क्योंकि जी ऑलराउंडर भी है ना बीच में होने चाहिए ओडीआईज़ में, क्योंकि जी जिस तरह की आजकल क्रिकेट है कि जी 300 प्लस रन चेस करने चाहिए, तो बीच में ऑलराउंडर ऐसे हों कि जो बड़ी हिटें मार सकते हों। तो ज़रूर है कि जी इस पर हम काम भी करेंगे और देखेंगे भी सही कि हमारे फर्स्ट क्लास में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो इस गैप को फिल कर सके। लास्ट 4 क्वेश्चन है, 2 यहाँ से लेंगे और 2 यहाँ से लेंगे। इमरान सुहेल। अस्सलाम वालेकुम इंजमाम भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो दोबारा सेलेक्ट होने पे। अभी आपसे सवाल पहला यही हुआ था फ़हीम का, कि फ़हीम को आपने कहा कि उसको हमने ना ख़ास तौर पर उसे बुलाया कि हमारे पास ऑलराउंडर 2 ऑलराउंडर आपके पास हैं, शादाब और एक और हमारे जो लेग स्पिनर हैं उसामा, वो भी आपके पास। फिर सलमान को आपने रखा है, वो भी स्पिन बॉलिंग करता है, और आपके पास फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ तो इतनी तगड़ी है कि उसकी जगह ही नहीं बनती टीम में। क्या ऐसी खास वजह है कि उस पर हर दफ़ा नजर गर्म होती है? कोई भी चीफ सेलेक्टर आता है वो नजर गर्म करता है, पता नहीं कहाँ से करता है। और दूसरी बात कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, अभी विकी आर्थर साहब फिर आगे हुए आपके साथ काम करते रहे, तो ये ऐसे चलता रहेगा कि हम 5-6 गोरे, और आप भी लेजेंड रहे हैं, मिसबा लेजेंड है, हफीज़ लेजेंड है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है उन लोगों की जिनके बगैर भी काम चल सकता है? क्या हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है? अल्लाह करे कुछ बातें आपकी सही हों, कुछ गलत हो जाएं। तो एक तो आपने जितने भी ऑलराउंडर्स के नाम लिए ना, कि शादाब है, सलमान आगा है और इफ्तिखार है, ये सारे स्पिनर्स हैं। तो जो फ़हीम है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। सो हमें ना इस चीज़ की ज़रूरत थी कि जी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी भी रही है। कि अगर आप जितने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर देखें ना, तो उसमें ये सारों से मेरे ख्याल में नंबर 1 पे आता है, तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसलिए जितने भी सिलेक्टर्स आते हैं तो वो इसको थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इसको मिलती है, चांस मिलती है, तो इंशाल्लाह ये अच्छी परफॉर्मेंस करे, अवेल करे। सो बाकी ये है कि जी जो दूसरी बातें हैं कि जी गोरे आते हैं, या हमारे पास बहुत ग्रेट प्लेयर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जी सारे हैं, लेकिन सारी जगहों पे हमारे भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं, दूसरे मुल्क के लोग यहाँ आके काम करते हैं। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, हाँ, लेकिन ये कि अपने लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब जिस तरह सिलेक्शन में मैं बैठा हूँ, अपना ही है,
तो और अगर ज़रूर है पैसे ज़्यादा होने चाहिए तो वो हमें देने चाहिए, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। इंजमाम, आपने जिन खिलाड़ी को लिया जो रीज़न दी, जिनको ड्रॉप किया, वो रीज़न उनको उनके अगेंस्ट आती है। आपने बोला जमान खान को इसलिए नहीं लेना कि वो नए हैं, लेकिन आपने सौशकिल को लिया। आपने शान यूसुफ को इसलिए ड्रॉप